हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स एक्सरसाइज 1.4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे 12 तक। हमने पिछली वीडियो में 8 तक सॉल्व किए थे, 7 तक, तो अब हम 8 वाला क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो मेरे पास क्वेश्चन और अलग अलग इसमें पहला पार्ट दिया गया है जिसमें मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है, और दूसरा सेट है x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेट a इज़ इक्वल टू, पहले सेट को मैं a मान लेता हूँ और दूसरे सेट को मैं b मान लेता हूँ, और उसके मैं सीधे एलिमेंट्स लिखूँगा। इसके एलिमेंट लिखूँगा मैं। मेरे एलिमेंट आएंगे 4 5 और 6। तो डिसजॉइंट सेट निकालना है हमने। मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँगा और इनकी इंटरसेक्शन आती है मेरे पास 4, जो कि मेरे पास कॉमन एलिमेंट है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो पहले पार्ट ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि डिसजॉइंट सेट में 5 आता है और इसमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास 4 आया है। तो देयरफॉर गिवन सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं आया। कहने में इसमें एक हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो सेकंड पार्ट है मेरे पास, एक सेट दिया है ए ई आई ओ और यू, और दूसरा मुझे सेट दिया गया है सी डी ई एफ। ठीक है जी। अब इनकी इंटरसेक्शन करूँगा। लेट ए सेट मेरे पास ए ई आई ओ और यू, और बी मैं लिखूँगा सी डी ई एफ। अब इनकी इंटरसेक्शन करूँगा। अगर 5 आई तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट हुआ तो नहीं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट हमारा आता है ई। देयरफॉर द गिवन सेट इज नॉट आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, जो हमें दो सेट दिए गए थे वो डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि उनमें कॉमन एलिमेंट है। तो जब तक कॉमन एलिमेंट निकलेगा तब तक वो सेट कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकते। तो पार्ट मेरे पास थर्ड आता है, x इज एन इवन इंटीजर्स, और दूसरा सेट जो मुझे दिया गया है वो दिया है x इज एन ऑड इंटीजर। तो हमें पता है कि जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो ऑड इंटीजर होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये मेरे पास इसका जो इंटरसेक्शन आएगा 5 आएगा। तो मैं सीधे लिखूँगा इंटरसेक्शन ऑफ these given sets is 5। तो क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं मिलेगा, therefore these sets are disjoint। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लीजिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आप इसे उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, जिसमें भी हमें 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो अब मैंने करना है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब 2 सेट दिए हैं ए और बी। ए के मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा, जो कॉमन होंगे वो भी नहीं लिखूंगा ए और बी में, और जो बी के होंगे वो भी नहीं लिखूंगा। तो जो सेट पीछे बच जाता है वो हमारे पास आ जाता है ए डिफरेंस बी। अब करेंगे कैसे वो देखिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये है मेरे पास ए डिफरेंस। बी के एलिमेंट लिखूंगा 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा ए डिफरेंस बी। ए के एलिमेंट सारे, बट जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखूंगा और बी के भी नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास जो सेट बचेगा इन दोनों को डिफरेंस करके वो आएगा 3, 6, 9, 12 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखूंगा। 15 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तब भी 15 और 18 और 21। तो ये आया मेरा ए डिफरेंस बी। ठीक है जी। तो अब हम ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। सेकंड पार्ट है मेरे पास ए डिफरेंस सी। अब ए लिखूंगा, यह है मेरे पास ए के एलिमेंट, फिर सी के एलिमेंट, ये है मेरे पास सी के एलिमेंट। अब इनका डिफरेंस करूँगा। ए के एलिमेंट सारे और जो कॉमन होंगे दोनों में, और जो बी के सी के होंगे वो नहीं लिखूँगा। तो 3 है यहाँ पे नहीं है, आ गया। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो 12 भी है दोनों में। 15 नहीं है, सिर्फ ए में है। 18 भी सिर्फ ए में है, और 21 भी सिर्फ ए में है। तो ए डिफरेंस ये आया मेरा 3, 9, 15, 18, 21। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास एक सेकेंड। अब हम करेंगे 5th वाला पार्ट। जो बचेंगे वो आप करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सी के एलिमेंट, सी डिफरेंस से ये करेंगे 5th पार्ट। सी के एलिमेंट, डिफरेंस। अब ए के एलिमेंट, जिसका डिफरेंस निकालना होता है, जैसे सी माइनस ए, मतलब पहले हम सी के लिखेंगे फिर ए के। ए माइनस सी में पहले हम ए के लिखेंगे फिर सी में। तो यहाँ पे सी माइनस ए है, तभी हमने पहले सी के एलिमेंट लिखे फिर ए के। अब वही जो कॉमन एलिमेंट होंगे और ए में होंगे वो नहीं लिखेंगे, जो बचेंगे सी के वो हम लिख लेंगे। तो जो हमारे पास सी के एलिमेंट बचते हैं वो बचते हैं 2, 4, 6 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, कॉमन है। 8, 10, 12 कॉमन है दोनों में। 14 सिर्फ इसमें है, तो 14 आएगा, और 16 आएगा। यह है सी डिफरेंस ए।
नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट, जो बचेंगे वो आप खुद ट्राई करेंगे। लास्ट पार्ट है मेरे पास डी डिफरेंस सी। तो इसमें पहले हम डी के लिखेंगे, ये आए डी के एलिमेंट और फिर लिखेंगे सी के एलिमेंट। तो ये आए मेरे पास सी के एलिमेंट। अब हम इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मतलब सिर्फ डी के एलिमेंट, जो कॉमन होंगे वो भी नहीं लिखेंगे। तो 5 आया मेरा पहला, क्योंकि डी में है सी में नहीं है। 10 दोनों में है, नहीं लिखा। 15 डी में है सी में नहीं है, और 20 डी में है सी में नहीं है। तो ये मेरा आया डी माइनस सी। ठीक है। ये तो बाकी वाले पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10th वाला। इफ़ एक्स इज़ ए बी सी डी एंड बाई एफ बी डी जी। तो मेरे को निकालना है पहला पार्ट, फाइंड एक्स माइनस ए बाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन बाई। हम यहाँ पे दो पार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो सेकंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे। तो पहला पार्ट का सलूशन करते हैं। एक्स डिफरेंस बाई एक्स के एलिमेंट, ये आए मेरे पास एक्स के एलिमेंट, डिफरेंस बाई के एलिमेंट। एफ पहले बी आना था, चलो एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं इसका। तो एक्स डिफरेंस बाई आएगा मेरे पास एक्स के एलिमेंट, और जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखूँगा। तो एक्स में ए है वो कॉमन नहीं है, बी है वो कॉमन है, नहीं लिखूँगा, और सी कॉमन नहीं है, डी भी कॉमन है। तो हम ये आएगा मेरे पास एक्स डिफरेंस बाई। ठीक है जी, समझ रहे हो, काफ़ी ईजी है। तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट आप ट्राई करना। तो बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, काफ़ी आसान है थर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या है, एक्स इंटरसेक्शन बाई। एक्स इंटरसेक्शन बाई मतलब हमने अब कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं। इंटरसेक्शन में मैंने बताया था जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन पार्ट होता है, वो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। तो एक्स के एलिमेंट और ये आए मेरे पास बाई के एलिमेंट। ठीक है जी। अब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँगा। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट देखने होते हैं। तो जो मेरे पास कॉमन एलिमेंट आते हैं वो आते हैं बी और डी। तो यह है मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है मेरे पास, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो एक बात देख लीजिए, जब हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर निकाल देते हैं, जो पीछे सेट बच जाता है वो बचता है हमारे पास इरेशनल नंबर का। तो ये मैंने नंबर सिस्टम में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो आप बस इतना याद रखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर में से, रियल नंबर मतलब हर नंबर रियल होते हैं, उनमें से जब हम रैशनल नंबर निकाल देते हैं तो जो पीछे सेट बच जाता है हमारे पास वो बचता है इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर का तो सिंपल हमने इसको लिखना है, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर इक्वल सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफरेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो
सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर मेरे पास आता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है जी। सिंपली आपको याद रखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रैशनल नंबर निकाल दो तो जो पीछे बचते हैं वो बचते हैं मेरे पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। काफ़ी इजी है और सिंपल है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स हमने दिखाना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है, तो काफ़ी इजी है। इसमें भी मैं 2-3 पार्ट कर दूंगा, एक आप खुद करेंगे। तो पहला पार्ट है मेरे पास, पहला एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और सेकंड सेट के एलिमेंट है 3 और 6। तो मैंने बताना है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं कि नहीं। जब भी सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा। कॉमन एलिमेंट मतलब 5 आएगा। अगर कॉमन एलिमेंट आता है तो वो डिसजॉइंट कभी नहीं होंगे। तो हम इसके लिखेंगे कैसे कि दो सेट में से हम अपने एलिमेंट फाइंड करेंगे। आंसर लिखूँगा इसका फॉल्स, क्योंकि 3 मेरे पास कॉमन है तो मैं इसको लिखूँगा बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है। 3 इज द कॉमन एलिमेंट। ठीक है जी। तो सेकंड वाला देखिए, इन दोनों सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, वन साइड मेरा 2, 6, 10, 14 और दूसरी साइड 3, 7, 11 और 15 है। तो कॉमन एलिमेंट तो मुझे कोई दिखा नहीं इनमें, तो मैं लिखूँगा आंसर इसका ट्रू, बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है जी। तो थर्ड वाला भी इजी है। तो हमने ये सेट बताना है कि ये डिसजॉइंट है और ए ही कॉमन है इसमें, तो ये सेट भी मेरा नॉट डिसजॉइंट होगा। तो लिखूँगा कैसे, इसका आंसर आएगा फॉल्स। जस्टिफाई कैसे करूँगा, बिकॉज ए इज़ द कॉमन एलिमेंट। ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है जी। तो ये